Hello and welcome back. I am Vandana and we are learning EVS of class 4. This is EduRise series by Amit Publishing House, and here is a book, EcoWorld, a textbook of environmental studies. So here let's start chapter number 2, which is feeling around. So the key topics that we are going to cover are our sense organs, different touches, differently able people. So these are topics we are going to cover here. Let's start with our sense organ. So we become aware of the things happening around us with the help of our eyes, ears, nose, skin and tongue. So हमारे आसपास क्या हो रहा है वो सारी चीज़ें हमें कैसे पता चलती है? हमारी आँखों से, ईयर्स से, नोज से, स्किन से और टंग से. And these are our sense organs. और यही हमारे sense organ हैं. They help us to recognize the things around us. ये हमें आसपास की चीज़ों को recognize करने में मदद करते हैं. They also help us to know if a person or thing is good or bad. ये हमें मदद करते हैं ये जानने में कि चीज़ें अच्छी हैं या बुरी for us, and this helps us to behave differently in different situation. और इन्हीं की वजह से हम अलग अलग situations में अलग अलग तरीके से behave कर सकते हैं. Our body uses 5 senses: sight, hearing, smell, taste and touch. हमारी बॉडी ये 5 सेंसेस यूज करती है to feel and sense the things around it, ताकि हमारे आसपास की चीजों को फील कर सके और सेंस कर सके. The organs through which we get this information are known as sense organs. वो ऑर्गन जिसके थ्रू हम इस इंफॉर्मेशन को पा सकते हैं उसे ही सेंस ऑर्गन कहा जाता है. एंड दीज ऑर्गन्स आर कॉल्ड eyes for sight, ears for hearing, nose for smell, tongue for taste and skin for touch. तो ये सारे सेंस ऑर्गन्स का काम यहाँ पे लिखा है. इन सब से हम क्या काम करते हैं? So let's move on to eyes, sense of sight. So our eyes help us to see objects around us. आंखें क्या करती हैं? आसपास की चीज़ों को देखने में मदद करती हैं. और जब भी हम किसी चीज़ को देखते हैं जो लाइट होती है उस ऑब्जेक्ट पे वो हमारी आंखों में पहुंचती है और फिर एक सिग्नल सेंड होता है हमारे ब्रेन को और फिर ब्रेन बताता है कि वो जो चीज़ हम देख रहे हैं उसका साइज क्या है, उसका शेप क्या है, उसका कलर क्या है एंड किस चीज़ को हम देख रहे हैं. उसके अकॉर्डिंग हम एनालाइज कर पाते हैं कि जो सामने चीज़ है वो क्या है. Now let's move on to working of the eye. So an object is in front of the eyes. कोई चीज़ हमारी आंखों के सामने है. An image is formed inside the eyes. आंखों के अंदर एक इमेज बनेगी उसकी. जो नर्व्स हैं आइज की वो क्या करती हैं? ब्रेन को मैसेज भेजती हैं. अब ब्रेन क्या करता है? रीड करते हैं मैसेजेस को और हेल्प करता है हमें देखने में उन सारी चीज़ों को. Now care of the eyes. अब आंखों का ध्यान कैसे रखना है? Always sit up while reading or writing. हमेशा जो है बैठें फिर रीड और राइट करें. Do not read while lying down. लेटे हुए कभी रीड नहीं करना चाहिए. क्यों? इसकी वजह से हमारी आंखों पे जो है स्ट्रेन आता है. बुक को जो है 1 फुट अवे रखना है हमें अपने आईज से. आंखों के एकदम पास नहीं रखना, बहुत दूर नहीं रखना, 1 फुट दूर रखना है. Do not read while moving in car और बस. कार और बस में चलते वक्त कभी भी रीड ना करें. फिर अगला पॉइंट कहता है डू नॉट वॉच टेलीविजन और रीड फॉर अ लॉन्ग टाइम. ज़्यादा देर तक टीवी ना देखें, ज़्यादा देर तक रीड ना करें. सिट एट लीस्ट 6 feet अवे फ्रॉम द टीवी सेट. टीवी सेट से 6 फीट दूर रहें. नेक्स्ट डू नॉट रीड इन डिम और ब्राइट लाइट. ना तो डिम लाइट में पढ़े ना ही ब्राइट लाइट में पढ़े. इट स्ट्रेन्स आइज, आंख पे उसका असर पड़ता है. एंड मेक श्योर द लाइट इज गुड इनफ फॉर रीडिंग. और इस बात का ध्यान रखें कि जो लाइट है वो सही मात्रा में हो. नाउ डू नॉट रब योर आईज विद डर्टी हैंड्स और क्लोथ. अपनी आंखों को डर्टी हैंड से, क्लोथ से ना रगड़ें. एंड जर्म्स कैन एंटर योर आईज एंड कॉज इन्फेक्शन. जर्म्स आपकी आंखों में जा सकता है और आपके आंखों में इन्फेक्शन हो सकता है. नेक्स्ट वॉश योर आईज सेवरल टाइम्स विथ क्लीन वाटर. अपनी आंखों को कई बार साफ पानी से धोएं, रोज धोना चाहिए.
हमें यूज करना चाहिए क्लीन कोल्ड वाटर अपनी आंखों को धोने के लिए, और आंखों को वॉश करने के बाद उसे वाइप करना चाहिए क्लीन ड्राई टॉवल से। तो आंखों को धोने के बाद साफ सुथरे टॉवल से जो कि सूखा हुआ है उससे अपनी आंखों को पोंछना चाहिए। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, डू नॉट रब योर आईज विद डर्टी हैंड्स एंड रीड इन गुड लाइट। सो ये रूल्स हमें फॉलो करने चाहिए जिससे हमारी आईज सेफ रह सकती हैं। नेक्स्ट है ईयर्स, सेंस ऑफ हियरिंग। सो हमारे जो ईयर्स है वो हमें सुनने में मदद करते हैं। कुछ साउंड जो है जैसे कि सॉफ्ट म्यूजिक हो गया, ये हमें सुनना बहुत अच्छा लगता है। दूसरे साउंड जैसे कि लाउड ट्रैफिक का नॉइज या फिर लाउड म्यूजिक, उससे हमारे ईयर्स को जो है तकलीफ पहुंचती है। सो ईयर्स हेल्प अस टू हियर। अब कैसे हमारे ईयर काम करते हैं? जो आउटर ईयर है वो क्या करता है, साउंड को कैच करता है सराउंडिंग से और उसे हमारे इनर ईयर तक भेजता है। अब जो नर्व होता है इनर ईयर में, वो मैसेज ब्रेन तक भेजते हैं। अब जो ब्रेन है वो क्या करता है, रीड करता है मैसेजेस को और हेल्प करता है हमें साउंड्स को सुनने में। ना अब ईयर्स का कैसे ध्यान रखना है? कभी भी कोई भी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट अपने कान में ना डालें, हमारा ईयर ड्रम खराब हो सकता है, डैमेज हो सकता है। अपने आउटर ईयर बाहर के कान को अच्छे से क्लीन टॉवल से क्लीन करें। फिर लाउड साउंड, ये क्या कर सकता है, हमारे ईयर ड्रम को नुकसान पहुंचा सकता है। फिर नेवर हिट पीपल ऑन द ईयर, कभी भी लोगों को उनके कान पे ना मारे। ये कुछ पॉइंट्स है जो हमें ध्यान रखना चाहिए ताकि हम अपने ईयर्स का ध्यान रख सकें। नेक्स्ट आता है थर्ड वन, नोज, सेंस ऑफ स्मेल। आवर नोज हेल्प्स अस टू स्मेल थिंग्स। हमारा जो नोज है वो हमें चीजों को स्मेल करने में मदद करता है। कुछ क्या करते हैं, स्मेल करते हैं प्लीजेंट, कुछ प्लीजेंट स्मेल्स होती हैं जैसे कि रोज हो गया या फिर अच्छा खाना, उसकी स्मेल बहुत खुशबूदार होती है। और कुछ स्मेल जो है वो अनप्लीजेंट होती हैं जैसे कि कोई भी फाउल स्मेल हो सकता है किसी भी कूड़े का। तो हम क्या करते हैं, जब भी ऐसी कोई फाउल स्मेल हमारे नाक के पास आती है हम अपने नाक को बंद कर लेते हैं। सो वी कवर आवर नोज टू कीप आउट द फाउल स्मेल। नाउ वर्किंग ऑफ द नोज, अब नोज कैसे काम करता है? जो स्मेल है परफ्यूम की वो हमारे नाक तक पहुंचती है। नर्व जो हमारे नाक के हैं वो मैसेज भेजते हैं ब्रेन तक और फिर ब्रेन जो है रीड करता है मैसेजेस को और हमें हेल्प करता है स्मेल करने में हमारे परफ्यूम को। नेक्स्ट, हाउ कैन वी टेक केयर ऑफ द नोज? नोज का हम ध्यान कैसे रख सकते हैं? डू नॉट पिक योर नोज विथ एनी शार्प ऑब्जेक्ट, किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट से अपने नोज को प्रिक ना करें। उसके अलावा हमें कभी भी डर्टी हैंकरचीफ को यूज नहीं करना चाहिए अपने नोज को ब्लो करने के लिए। अगर आपकी नाक बह रही तो कभी भी डर्टी हैंकरचीफ को ना यूज करें, इससे क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। नाउ द नेक्स्ट ऑर्गन इज स्किन विच इज सेंस ऑफ टच और फील। सेंस ऑफ टच और फील हम स्किन से ले सकते हैं। Our skin helps us to find out what a thing is like. हमारा स्किन किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है वो चीज कैसी है, ये हमें फील करने में मदद करती है। To know if a thing is hot, cold, soft, hard, rough और smooth, we need to touch it. अगर हमें जानना हो कि कोई चीज गर्म है, ठंडी है, सॉफ्ट है, हार्ड है, रफ है या फिर स्मूथ है तो हमें उस चीज को टच करना पड़ता है। स्किन क्या करती है, हमें हेल्प करती है चीजों को फील करने में। नाउ लेट्स लर्न अबाउट द वर्किंग ऑफ द स्किन। स्किन क्या करती है, किसी ऑब्जेक्ट को पहले तो वो टच करती है, फिर जो नर्व्स होते हैं स्किन के वो मैसेज भेजते हैं ब्रेन तक और फिर ब्रेन क्या करता है, रीड करता है उन मैसेजेस को और हमें हेल्प करता है उस ऑब्जेक्ट को फील करने में। ये था वर्किंग ऑफ स्किन। नाउ अब ध्यान कैसे रखना है हमें अपने स्किन का? हमेशा हमें वी शुड टेक अ बाथ विद सोप एंड वाटर टू रिमूव डर्ट एंड स्वेट फ्रॉम आवर स्किन। अपने स्किन से डर्ट और स्वेट को निकालने के लिए हमें हमेशा सोप और वाटर से अपने आप को क्लीन करना चाहिए। नहाते समय सोप और वाटर को यूज करें, हमेशा साफ कपड़े पहनने चाहिए
और अगर किसी भी तरीके का स्क्रैच या फिर कट आ जाता है स्किन में तो उसको एक एंटीसेप्टिक लोशन से जो है वॉश करना चाहिए, ट्रीट करना चाहिए, ताकि जर्म्स हमारी बॉडी में ना एंटर करें। नाउ डू यू नो दैट द स्किन ऑन आवर आईलिड्स इज थिनेस्ट? क्या आपको पता है हमारे जो आई लिड्स में जो स्किन है वो सबसे पतली है? द स्किन ऑन द बॉटम ऑफ आवर फीट इज द टफेस्ट ऑफ ऑल, और हमारे पैर के जो पंजे की जो स्किन है वो सबसे ज्यादा टफेस्ट होती है। नाउ नेक्स्ट ऑर्गन आता है हमारा टंग, जो कि सेंस ऑफ टेस्ट के लिए यूज किया जाता है। टंग क्या करता है? ये हमें चीजों को टेस्ट करने में मदद करता है। द सर्फेस ऑफ द टंग हैज मेनी टेस्ट बर्ड्स। जो टंग का जो सर्फेस है उसमें बहुत सारे टेस्ट बर्ड्स मिलते हैं। ये हमें हेल्प करते हैं अबाउट डिफरेंट टेस्ट, ये हमें उन सब टेस्ट के बारे में बताते हैं। एंड 4 काइंड्स ऑफ टेस्ट बर्ड्स, 4 तरीके के टेस्ट बर्ड्स हैं, स्वीट, सार, साल्टी एंड बिटर। ये 4 तरीके के टेस्ट बर्ड्स आपके टंग में मिलेंगे एंड दीज आर फाउंड एट डिफरेंट एरियाज ऑफ द टंग। एक ही जगह नहीं मिलेंगे, टंग के अलग अलग एरिया में ये टेस्ट बर्ड्स हमें मिलते हैं। नाउ लेट्स लर्न अबाउट द वर्किंग ऑफ द टंग। तो आप देख सकते हैं बिटर, सार, सॉल्ट, स्वीट। पहले क्या होता है, जो खाना है वो हमारे माउथ में पहुंचता है और जो टेस्ट बर्ड्स है वो एक्टिव हो जाते हैं। अब ये टेस्ट बर्ड्स क्या करते हैं, ये मैसेज भेजते हैं ब्रेन को नर्व्स के थ्रू। ब्रेन क्या करता है, रीड करते हैं इन मैसेजेस को और हमें उस टेस्ट को रिकॉग्नाइज करने में मदद करता है। नाउ हाउ कैन वी टेक केयर ऑफ द टंग? टंग का कैसे ध्यान रखना है? अपने टंग को हर रोज आपको क्लीन करना है अपने टूथब्रश से या फिर टंग क्लीनर से। फिर वी शुड नॉट ईट वेरी हार्ड थिंग्स। हमें बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें नहीं खानी चाहिए क्योंकि ये हमारे टेस्ट बर्ड्स को जो है जला सकता है। नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू समथिंग टू डू। सो डिवाइड द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास इन 2 teams and the teacher will make each student touch an object with eyes closed. The child has to feel the object with his or her hand and tell whether it is soft or hard, wet or dry, cold or hot, smooth or rough, and each correct answer gives 5 points. Add all the points in the end and cheer for the winning team. So this is an activity that is to be done. Now let's learn about different touches. तो अभी हमने सेंस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा, अब हम अलग अलग टचेस के बारे में पढ़ेंगे। सो ऑल ऑफ अस लाइक द टच ऑफ आवर मदर। सबको अपनी मम्मी को टच करना अच्छा लगता है या मम्मी आपको टच करती है तो आपको अच्छा लगता है। वी फील द लव एंड वार्मथ इन हर टच। जब मम्मी हमें जो है गले लगाती है, हमें टच करती है तो हमें जो उनका जो लव और वार्मथ है वो दोनों मिलता है। बट द टच ऑफ ऑल पीपल आर नॉट द सेम। लेकिन हर कोई अगर आपको टच करे तो आपको वो सेम नहीं लगेगा। हम कई बार क्या करते हैं, अनकंफर्टेबल फील करते हैं जब कुछ लोग हमें टच करते हैं एक अनफ्रेंडली वे में। सो वी शुड कीप अवे फ्रॉम सच पीपल। ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखना चाहिए। And we should also tell our parents and teachers if anybody tries to touch us and we feel uncomfortable. और अगर कोई ऐसा पर्सन हमें टच करता है तो हम अपने पेरेंट्स को, टीचर को बताना चाहिए अगर हम ऐसे किसी पर्सन के टच से अनकंफर्टेबल फील करते हैं। Now do you know that children should know that they are in control of who touches their bodies and not. क्या आपको पता है कि जो बच्चे हैं वो कंट्रोल में होते हैं कि कौन उनकी बॉडी को टच कर सकता है और कैसे टच कर सकता है। Now let's learn about differently able people. So there are many people who cannot see, hear or speak. तो अभी हमने सेंस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा। कई लोग हैं जिनके पास देखने की शक्ति नहीं होती, वो चीज़ों को सुन नहीं सकते, वो बोल नहीं सकते। And these are called special people. इन्हें हम special people कहते हैं या फिर differently able people कहते हैं। These people have special needs and they need our love and special care to lead a normal life. ये जो लोग हैं
इनकी जो नीड्स हैं वो स्पेशल होते हैं और ये इनकी जो नीड्स हैं एंड दे नीड आवर लव, इन्हें हमारे प्यार की ज़रूरत होती है, हमारे स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है ताकि एक आम जिंदगी जी सके. दे डू नॉट नीड आवर सिंपथी, इन्हें हमारी सिंपथी नहीं चाहिए, बट दे नीड आवर कोऑपरेशन एंड सपोर्ट, लेकिन इन्हें हमारा कोऑपरेशन और सपोर्ट ये दोनों ही चीज़ें चाहिए. So this was all for today. Now let's move on to exercises. So exercises, take the correct option. First one is, how many sense organs we have? 5, 3, 4. Correct answer is 5. Next, second, inserting any pointed object into the ear harms the taste buds, eyes or eardrum. Eardrum is the correct answer. Third one, the smell of a rose is pleasant, foul or unpleasant. It is pleasant. Fourth one, the nerves of the ear send message to the, जो ear के जो nerves हैं वो किसको message भेजते हैं? Brain, eyes या फिर stomach? The correct answer is brain. Now let's move on to B exercise, which is fill in the blank. Now let's move on to B exercise, which is fill in the blanks. Here the first one is, our eyes help us to see the objects around us. Do not watch television or read for a long time. Third one, loud sounds can damage our eardrum. Fourth one, we cover our nose to keep out the foul smell. And the fifth one is, differently able people need our love and special care to lead a normal life. So these are the answers. Now let's move on to the next exercise. Now let's move on to C exercise, which is write T for true and F for false statements. The first one is, our sense organs help us to recognize the things around us. This is true. Second, we should always lie down while reading or writing. This is false. Third one, pointed objects can damage our eardrum. This is true. Fourth one, dirty handkerchief can cause infection in our nose. This is true. And the fifth one is, the touch of all people are the same. This is false. So these are the answers to be written. Now let's move on to the exercise, which is put tick for the activities that are good for your sense organs and cross the ones that are not. So rubbing eyes with dirty hands, this is wrong. Next, bathing, this is correct. Third one, reading in good light is correct. Loud noise, this is wrong. Let's move on to E exercise, which is answer the following questions. So the first question is, why should we not eat very hot things? So we should not eat very hot things because it can burn our taste buds. Next, second one, what are sense organs? Name them. So sense organs are the organs that help us to see or feel the world around us, and they are eyes, nose, ear, tongue and skin. Next, third one, how do we hear the sound falling
on our ears. So when the sound falls on our ear, the outer ear sends that sound to the inner ear, and then the nerves present in the inner ear that sends the signal to the brain, and then brain helps in recognizing the sounds, and like this we can hear the sound. Next, fourth one, explain how our eyes see objects. So our eyes see objects Now the fourth question is, explain how our eyes see objects. So our eyes see objects whenever an object is in front of our eyes, an image is formed in the inside of the eyes, and that image is reflected by the nerves to the brain, and then brain helps us to see the things. It makes that it recognizes that object, and through this we can see the objects. Next, fifth question, how should we take care of our, हम कैसे ध्यान रख सकते हैं अपने eyes का? So we should wash our eyes with cold water daily. We should not use dirty handkerchief. Next, we should read anything with 1 feet distance. So first comes eyes. So we should clean our eyes with clean and cold water. We should clean our eyes with a clean towel. We should not keep anything near our eyes because it strains it. We should not read in too much light or dim light. Proper light should be there. Whenever we watch a TV, we should watch from at least 6 feet. And when we read anything, we should not be lying. We should sit and read. And the book should be 1 foot away from our eyes. Next comes skin. So for skin, we should bathe daily. We should use a proper and clean towel to clean our body. We should use soap and water to clean our body. Now next comes ears. So for ears, we should not put anything in our ears because it may damage our eardrum. We should not hear loud music. It can disturb our eardrum. So these are some of the points that you have to write down. You can add some of your points. And this was all for today. I'll be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.